हेलो मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम करेंगे जो भारत के महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए, जो लड़ाई हुए, जो जो सबसे प्रचलित जो आंदोलन चलाए गए थे, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन के तहत पहला सवाल में यह है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? यह जो है 24 अक्टूबर 1885 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1885 को। कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1885 को। अब देखिए, ये बंग भंग आंदोलन जो है, यह स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। यह जो चली थी, यह 1905 ईस्वी में चली थी। कब चली थी? 1905 ईस्वी में चली थी। अब देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है, यह 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। दूसरी आता है कांग्रेस की बंटवारा। कांग्रेस की बंटवारा जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में किया गया था। 1907 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। कांग्रेस का बंटवारा जो हुआ था, एक हो गया था गरम दल में, एक हो गया था नरम दल में। एक हो गया गरम दल में, दूसरा हो गया नरम दल में। तो आपको कहा जाता है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? तो आप 1907 इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है होम रूल लीग। होम रूल लीग आंदोलन जो है कब चली थी? होम रूल लीग जो आंदोलन जो है, यह 1916 में चली थी। कब चली थी? 1916 में। दूसरी आती है लखनऊ पैक्ट, यानी कि लखनऊ पैक्ट जो है, यह कब चली थी? ये भी चली थी दिसंबर 1916 में। कब चली थी? दिसंबर 1916 में। लखनऊ पैक्ट जो है दिसंबर 1916 में चला गया था। अब देखिए, माउंटेग्यू घोषणा जो है कब पारित किया गया था? माउंटेग्यू घोषणा जो है, ये 20 अगस्त 1917 को पारित किया गया था। कब किया गया था? 20 अगस्त 1917 को पारित किया गया था। कौन सा किया गया था? माउंटेग्यू घोषणा जो है, यह जेम्स मॉन्टेग्यू के नाम पर ही माउंटेग्यू घोषणा रखा गया है। इसकी जो है घोषणा 20 अगस्त 1947 को किया गया था। दूसरी आती है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट जो है जलियांवाला जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच के लिए रोलेक्ट एक्ट को गठन किया गया था। यह गठन जो किया गया था, यह 19 मार्च 1919 को किया गया था। कब किया गया था? 19 मार्च 1919 को किया गया था। तो आप याद इसको रखिएगा, रोलेक्ट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को किया गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड जो हुआ था, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इसी के बीच जो है खिलाफत आंदोलन चला दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। जब यह चलाया गया था वर्ष 1919 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? वर्ष 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, यह कब हुई थी? तो देखिए, यह जो हुई थी, यह 18 मई 1920 को हुई थी। हंटर कमेटी का जो गठन प्रकाशित हुई थी, यह 18 मई 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का जो है नागपुर जो अधिवेशन हुआ था, यह कब हुआ था? यह हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, यह 1920 में हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। अब देखिए, असहयोग आंदोलन जो है 2 फैक्ट में चला था। 1920 से 22 तक चला था। 1920 से जो है 22 तक चला था। इसी के बीच जो है चोरा चोरी कांड हो जाता है, जो 5 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया जाता है। तो चोरा चोरी जो कांड हुआ था, यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अब देखिए, स्वराज पार्टी की गठन
स्वराज पार्टी की गठन जो है यह कब किया गया था? तो स्वराज पार्टी की गठन जो किया गया था 1 जनवरी 1923 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 को किया गया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन कब किया गया था? यह किया गया था अक्टूबर 1924 को। कब किया गया था? अक्टूबर 1924 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन किया गया था यह अक्टूबर 1924 में किया गया था। अब देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति किया गया था यह 8 नवंबर 1927 को किया गया था। कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। लेकिन साइमन कमीशन जब भारत कब आया था? ये आया था 3 फरवरी 1928 को। एक साल के बाद जो है साइमन कमीशन का जो है भारत में आगमन हो जाता है। तो साइमन कमीशन का देखिए दूसरा पॉइंट है साइमन कमीशन का भारत कब आगमन होता है? तो साइमन कमीशन का जो है 3 फरवरी 1928 का जो है आगमन हो जाता है। कब होता है? 3 फरवरी 1928 को। इसी साइमन कमीशन के लिए पूरा भारत वर्षों ने जो है इसका विरोध किया गया था और नारा लगाया था साइमन इज गो, साइमन इज गो। समझ गए? साइमन गो बैक का नारा लगाया था, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया था। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट जो आया था यह कब आया था? यह अगस्त 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ ही जो है नेहरू रिपोर्ट जो है लाया गया था, यह 1928 में लाया गया था। अब देखिए बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का प्रारंभ जो हुआ था यह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928, वर्ष 1928 अक्टूबर के माह में हुआ था। अगला पॉइंट है लाहौर केस, षड्यंत्र केस कब शुरू हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस जो है यह 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1929 को। कब हुआ था? 1929 को। कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था यह 1929 में हुआ था। स्वाधीनता दिवस कब मना, स्वाधीनता दिवस जो है की घोषणा कब की गई थी? तो स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा की गई थी यह 2 जनवरी 1930 को की गई थी। इसी के तहत 30 जनवरी 1930 को जो है पूरे भारत वर्ष में जो है स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। बात आती है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला था। कब चला था? 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक जो है नमक सत्याग्रह चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था यह नवंबर 1930 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1930 में हुआ था। कुल जो है गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा भी 1931 में ही हो गया था। तो याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 3 बार हुआ था। अब देखिए गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जो है 8 अगस्त अति सॉरी 8 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 8 मार्च 1931 को। अब गांधी इरविन समझौता जो है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच के जो मध्यस्थता की जो बात चर्चा की गई थी उसी को जो है गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब किया गया था? यह 7 सितंबर 1931 को किया गया था। कब किया गया था? 7 सितंबर 1931 को किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को किया गया था। अगला पॉइंट है कम्युनल अवार्ड, यानी कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी? यह की गई थी 16 अगस्त 1932 को। कब की गई थी? 16 अगस्त 1932 को। कम्युनल जो अवार्ड जो है यह सांप्रदायिक पंचाट भी इसे कहा जाता है। यह जो है 16 अगस्त 1932 को जो है
यह घोषित किया गया था। अब देखिए पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह 17 नवंबर 1932 को हुआ था। अब देखिए प्रथम जो हुआ था यह 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। दूसरे जो हुआ था 1931 में हुआ था। तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको याद रखिएगा। यानी गोलमेज सम्मेलन जो है तीनों 3 वर्ष में हुआ था। यानी प्रथम हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? यह मई 1934 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना या गठन कहिए कब किया गया था? यह 1 मई जो है 1 मई 1939 को किया गया था। 1 मई जो है यह किसके द्वारा किया गया था? यह जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? यानी पाकिस्तान की मांग जो है 24 मार्च 1940 को किया गया था। कब किया गया था? 24 मार्च 1940 को किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव की गठन जो है कब किया गया था? कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को आया था। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। अब देखिए क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है कब हुआ, कब पारित हुआ था? क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव हुआ था यह मार्च 1942 को हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव की गठन कब किया गया था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन यह 8 अगस्त 1942 को ही किया गया था। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को ही किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन जो है कब हुआ था? यह जो है 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन में जो है जो सम्मेलन में जो अध्यक्षता की थी, जो कांग्रेस की तरफ से भाग ली थी, वह थे डॉक्टर अथी सॉरी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? देखिए नौसेना का विद्रोह जो है 19 फरवरी 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री जो इटली की घोषणा कब की गई थी? यह 15 मार्च 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1946 को किया गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? भारत में जो है कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? यह 24 मार्च 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को किया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिम सरकार की गठन स्थापना कब की गई थी? अंतरिम सरकार की जो है गठन जो किया गया था यानी स्थापना जो किया गया था 2 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 2 दिसंबर 1946 को। भारत की स्वतंत्रता कब मिली थी? भारत की जो स्वतंत्रता मिली थी यह 16 अगस्त 1947 को मिला था। कब मिला था? 16 अगस्त 1947 को मिला था। अब दोस्तों याद रखिएगा गोलमेज सम्मेलन, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था यह 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा जो हुआ था यह 1931 में हुआ था। तीसरा जो हुआ था तीसरा 1932 में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा भारत के एक ऐसा ही व्यक्ति था भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन लिया था? भीमराव अंबेडकर। यह जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। तो दोस्तों आज का था नेक्स्ट यहीं तक। बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन लेके आए थे। मुझे उम्मीद होगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।